गुजरात विधानसभा चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर फरवरी में तलाटी की परीक्षा लेने की और अप्रैल में पोस्टिंग देने की बात अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के युवाओं से की है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन परफॉर्म कर रही आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी सरकार बनाने के सपने देख रही है। इसी के तहत लगातार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात आ रहे हैं और गुजरात की जनता से तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 1 महीने में ही दूसरी बार भावनगर के दौरे पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों 2 दिवसीय गुजरात प्रवास पर है। दूसरे दिन भावनगर के नीलमबाग पैलेस में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और झवेरचंद मेघाणी ऑडिटोरियम पहुंचकर रोजगार और शिक्षा मुद्दे युवाओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जीआईएसएफ के जवानों को 1 महीने में हक और न्याय दिलाए जाने की बात कही गई। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि 2018 में गुजरात में तलाटी का विज्ञापन निकाला गया था और 1800 पोस्ट पर 32 लाख लोगों ने अर्जी की थी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। 2022 में भी फॉर्म मंगवाए गए, लेकिन परीक्षा नहीं दी गई है। जो सरकार 5 साल तक परीक्षा नहीं करवा पाती है, जब परीक्षा करवाती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं, वो लोग सरकार क्या चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर दिसंबर में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फरवरी में तलाटी की परीक्षा ली जाएगी और अप्रैल महीने में पोस्टिंग कर दी जाएगी। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं अपने साथ देश की नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को लेकर आया हूं, मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल था। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब 2015 में हमारी सरकार बनी, इतना बुरा हाल था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत पे से पानी गिरता था, बच्चों के पास डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, टॉयलेट इतने गंदे थे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बहुत खराब आते थे। 5 साल के बाद आज आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए, इतने शानदार बन गए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं आप सब लोगों को, आप में से कोई भी जाइए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाइए आप। अभी कई पत्रकार गुजरात से गए थे, करीब 30-40 पत्रकार गुजरात से गए थे, वो खूब घूम के आए, बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप भी जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लीजिए, इतने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। प्राइवेट स्कूल वालों ने पहले गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। ऑर्डर पास कर दिए, जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया। और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। पहली बार भारत में हुआ होगा, भारत में पहली बार हुआ होगा कि प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों के पेरेंट्स को उनके अकाउंट में पैसे वापस करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और 2-2 साल पुरानी फीस वापस करी, 3-3 साल पुरानी फीस वापस करी। ऐसे शख्स की फोटो, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों की फोटो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, दिल्ली के सरकारी, इनकी मनीष सिसोदिया की फोटो छपी। तो इनके नेता ने इनको बुलाया, क्या है ये, सिसोदिया की फोटो कैसे छप गई, हमारी क्यों नहीं छपी? तो उन्होंने कहा, सर इन्होंने पैसे खिलाए थे उनको।
तो बोले 10 गुना पैसे दे दो उनको, हमारी छपवाओ। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन किया, बोले $1 मिलियन देंगे, हमारे नेता की फोटो छापो। बोले नहीं छापेंगे। फिर उन्होंने दोबारा वापस आए, नेता ने कहा और पैसे बढ़ा दो। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया देंगे, हमारे नेता की फोटो छापो। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कहा ये तुम्हारे वाला मीडिया नहीं है, हम बिकते नहीं हैं, हम पैसों में नहीं बिकते। उन्होंने ही नहीं छापी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है। दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है, बहुत सारी चीजें ईमानदारी से भी चलती हैं। आज मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके लिए इन्होंने चप्पलें घिसी हैं अपनी। रोज सवेरे 6 बजे उठ के, पिछले 7 साल से मैं जानता हूं मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक भी शिक्षा मंत्री बता दो जो रोज सवेरे 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलता है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ वक्त पहले वो गुजरात आए थे और शिक्षा मंत्री के इलाके में यानी कि भावनगर में सरकारी स्कूलों की स्थिति को उन्होंने उजागर किया था। कुछ ऐसी ही स्थिति भावनगर की कॉलेजों की भी है। ऐसे में दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूल और कॉलेजों को सबसे पहले सुचारू किया जाएगा। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गर्दन की चिंता केंद्र सरकार ना करे, क्योंकि मेरी गर्दन ईमानदार की गर्दन है, सीबीआई के शिकंजे में नहीं आ पाएगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को यहां इस तरह देख के। अरविंद केजरीवाल जी के साथ युवा रोजगार संवाद में आप लोग आए हैं। महाराणा कृष्ण कुमार जी की धरती पर मुझे गोपाल भाई ने, ईशनान भाई ने, युवराज जी ने अप्रैल के महीने में बुलाया था, अभी कुछ महीने पहले। और अप्रैल के महीने में इन्होंने यहां बुलाया कि देखो शिक्षा मंत्री के इलाके में सरकारी स्कूलों के क्या हाल हैं। अब मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल है, आप तो यहीं से हो, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज सुबह मैं यहां चर्चा कर रहा था किसी के साथ कि मैं पिछली बार यहां आया तो सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल देखे जैसे लगा कि किसी कबाड़ खाने को बहुत दिन से बंद करके रखा हो, उसमें मकड़ी के जाले और गंध मच जाए। ऐसे ऐसे स्कूल में मैंने रोजाना बच्चे पढ़ते देखे यहां पे। तो किसी ने मुझे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप तो स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहां तो कॉलेजेस भी ऐसे ही हैं।